हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स रेनाज लाइफ एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी जर्नी मेरी कैसी रही यूके में। और इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स मेक वीडियोस ऑन इट, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने एपिसोड्स बनाए हैं। सो फर्स्ट आई गो विथ हाउ वंस यू गेट प्रेगनेंट आपको क्या करना है एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि मैं जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने अपने आप को जीपी में रजिस्टर किया था, जो बहुत ज़रूरी रहता है। यू हैव टू रजिस्टर एंड कॉल जीपी दैट येस आई एम प्रेग्नेंट, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बाय द वे, इफ़ आप ये वीडियो देख रहे हो उसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्टिंग है और आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। सो वॉट एवर द रीज़न इज़, ठीक है। और हम बात करते हैं वंस यू कॉल टू जीपी, वो आपको रेफरल फॉर्म सेंड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो जीपी का क्या फुल फॉर्म है? जनरल प्रैक्टिशनर। सो जनरल प्रैक्टिशनर आपको आपके एरिया में अलॉटेड रहता है, जो भी आपका पोस्ट कोड होगा उस हिसाब से आपको जनरल प्रैक्टिशनर अलॉटेड रहते हैं। सो आप उनको कॉल करते हो, आप उनको बताते हो कि येस मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये है इस डेट का, जो भी मतलब जो भी डेट होगी उस हिसाब से, ठीक है। फिर वो आपको रेफरल फॉर्म भेजेंगे। रेफरल फॉर्म क्या रहता है? जो भी हॉस्पिटल्स नियर बाय होंगे आपके एरिया और आपके पोस्ट कोड के हिसाब से, वो वहाँ पे आपको रेफ़र करेंगे। एंड यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू। जो रिव्यू अच्छा रहता है, मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि जो हॉस्पिटल का रिव्यू अच्छा है वही हॉस्पिटल आप सिलेक्ट कीजिए। इवन दो इट्स NHS बेस्ड एवरीवेयर इन यूके, बट स्टिल, ठीक है। और NHS क्या है? एक गवर्नमेंट फॉर्म है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स काम नहीं करते यूके में, जो इंडिया में करते हैं। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेट्स पिक अ कॉल एंड कॉल टू आवर लोकल डॉक्टर। वो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो वंस यू गेट अ रेफरल फॉर्म फ्रॉम योर जीपी, आपको मिलता है तो आप उसको फिल आउट करते हो विथ ऑल योर डिटेल्स। एंड देन कोई आपको हॉस्पिटल से कॉल करता है, कोई नहीं, मैं तो बोलूँगी मिडवाइफ ही होता है, जो कम्युनिटी उनकी रहती है वही स्टार्ट टू एंड आपको हेल्प करता है अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। सो उनको यहाँ पे मिडवाइफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे ईमेल थ्रू या वाया कॉल। देन वंस यू गेट दैट, वो आपको पूरा समझाएंगे कि आपको क्या करना है। एंड आप अभी अर्ली प्रेगनेंसी में हो, ठीक है, आपको अभी 1 मंथ हुआ है और आपका पीरियड स्किप हुआ है। सो यू आर कन्फर्म्ड दैट ओके अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट स्टिल यू कांट गेट अ अल्ट्रासाउंड। ये इंडिया जैसा नहीं है कि आपको फर्स्ट मंथ में अल्ट्रासाउंड मिल जाएगा। सो यू हैव टू वेट। एंड अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। पर अभी के लिए आपको फर्स्ट रेफरल फॉर्म भरना रहेगा, फिर आपको वहाँ से कॉल आएगा। वो कॉल आने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास आपके क्वेश्चंस रेडी है थोड़े बहुत, सो दैट यू कैन आस्क देम कि अभी मुझे क्या करना है। वैसे तो वो अपने ईमेल्स में कभी कभी बता देते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट फॉलिक एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको फॉलिक एसिड प्रिफरेबल रहता है, और विटामिन तो पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप और एक बात, इफ़ आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड स्ट्रेट अवे, ठीक है। और प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको लेना तो है ही, और फिर विटामिन भी उसके साथ जाएंगे, ठीक है। देन वंस यू गेट दैट, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप स्ट्रेस ना लें। जो भी आपको अभी अपॉइंटमेंट मिली है वो मुझे पता है, मेरे केस में मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया था, विच वॉज रियली रियली बैड। इन दैट केस आपको स्ट्रेस फील होता है, आपको पैनिक होता है कि यार क्या हो रहा है, कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, डॉक्टर से बात नहीं हुई है, सो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, बट आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है। 3 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलने वाली है मिडवाइफ की, अल्ट्रासाउंड की, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यू स्टार्ट टेकिंग योर विटामिन्स। आप ठीक से वॉक करो, 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स जितना भी आपको टाइम मिले, गार्डन में जाओ, फ्रेश एयर, वॉक, एंड देन इट हेल्प्स यू मोटिवेट कि हाँ ठीक है अभी मुझे सुबह उठ के जो मेरे जो डिजीनेस है उसके अंदर मुझे कोप अप कैसे करना है। जॉब कर रहे हो तो वो आपको थोड़ा स्ट्रेसफुल फील होने वाला है, बिकॉज यू हैवंट डन द अल्ट्रासाउंड, और आपने अभी किसी को मतलब चेकअप के लिए आपको किसका कॉल आया नहीं है, ना या डॉक्टर ना या मिडवाइफ, ठीक है।
सो दैट्स गोना बी डिफ़िकल्ट, बट स्टे काम, पेशेंट, एंड मैंने ये जर्नी गो थ्रू की है. सो आई टोटली अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, बट डोंट वरी, और गोना बी फाइन वंस यू आर स्टार्टिंग टेकिंग विटामिन्स. आपने विटामिन्स ले लिए हैं और आपकी प्रेगनेंसी अभी तक का जो सफ़र है वो अच्छे से जा रहा है. सो डोंट वरी, यू गोना बी ऑल राइट. ओके, सो मेरा यही सजेशन है. देन अनदर थिंग इज़, जब मेरे जो ये 3 मंथ्स का टाइम था, उस टाइम पे मेरे पास बहुत कम नॉलेज था कि यूके में मेडिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है. सो दैट मेक्स मी मोर इन डिप्रेशन. ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि ये वीडियोस मैं बनाऊँ सो दैट मेरे जैसा दिक्कत किसी और को ना आए, एंड एज ए इंडियन पर्सन दे कैन अंडरस्टैंड यहाँ का सिस्टम डिफरेंट है तो कैसे वर्क करना है उसके साथ. ठीक है, तो यही 3 महीने में मैंने इतना सारा रिसर्च किया, इतने सारे वीडियोस देखे हैं, बिंज वॉच किए हैं, आप मानोगे नहीं. सो दैट्स अनोइंग एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई गॉट सो मैनी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड विथ मी. सो आपको वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. तो उस हिसाब से मैंने ये वहाँ पे पता चला मुझे वो वीडियोस सब देख के कि हाँ ठीक है, ऐसे करना चाहिए, ये टाइम पे आपको काम रहना है और आपको अच्छी अच्छी बातें और फ्रेश रहना है, फ्रेश खाना है, फ्रेश फूड. ठीक है, अच्छे से मूड को अपना बैलेंस आउट करके रखना है, बिकॉज योर मूड स्विंग्स, योर टेस्ट बर्ड्स आर गना बी सो मच डिफरेंट ऑल ओवर द प्लेस. ठीक है, और मेरे केस में मुझे ऐसा था कि मुझे इंटेंस स्मेल आ रही थी, इंटेंस टेस्ट बर्ड्स. सो इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैवल टू वर्क. ठीक है, तो वो मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट रही थी, और होप आपके लिए वैसा ना हो. यू हैव रियली स्ट्रॉन्ग, क्या बोलूँ मैं, हेल्थ पर्सपेक्टिव रहे आपका, और यू डोंट टेक दैट मच स्ट्रेस जैसा मैंने लिया था. बट एट द एंड सब ठीक ही रहता है. सो स्ट्रेस मत लेना, मैं यही सजेस्ट करूँगी. ये 3 महीना आपको वेट करना ही है. आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट वीक 12 को मिलने वाली है आपको, जिसके अंदर आपका अल्ट्रासाउंड और मिडवाइफ अपॉइंटमेंट रहती है. ठीक है, सो उसका मैं वीडियो नेक्स्ट डालने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून. सेकेंड वीडियोस जो आने वाली है उसमें अपकमिंग मैं पूरी अपनी 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ. सो उसके अंदर मैं टिप्स भी दूंगी, शॉकिंग आपको अपडेट्स भी दूंगी कि यहाँ पे ऐसा रहता है जो आपको मतलब शॉक कर देने वाला है कि यार इंडिया में तो ऐसा नहीं रहता. सो यहाँ पे है पर. सो दैट्स द फैक्ट. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए आगे जाके, सो यू डोंट गेट बोर्ड, और आप अच्छे से मेरा पूरा वीडियो देख पाओ. सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू. बाय.